नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। लगभग 3 महीने होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में अच्छा काम कर रही है, एवरेज काम कर रही है, या जिस प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल की जनता ने बीजेपी को चुना उसके अनुसार काम कर रही है। जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान प्रॉमिस किया, क्या वो कर पा रही है, या फिर इस पिछले 3 महीने में पश्चिम बंगाल में क्या क्या बदलाव हुए हैं, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ पश्चिम बंगाल के एक धुरंधर और बहुत बेताज जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत बख्शी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार तो गई ममता, लेकिन सरकार के कामकाज के ऊपर हम बातचीत करें। ये इतना अंडे क्यों मारे जा रहे हैं टीएमसी के ऊपर? पत्थर फेंकने से अंडा फेंकना तो बेहतर है। पत्थर से लोग मर जाते, अंडे से तो मरेगा नहीं। कम से कम बेइज्जत हो जाते हैं। बेइज्जत हो जा रही है। इज्जत जिसका नहीं था उसको बेइज्जत होना या ना होना इससे क्या मतलब है। लेकिन अंडे तो कम से कम खून तो नहीं बहाते हैं। खून नहीं बहाते हैं। 2021 के चुनाव के बाद और 2026 तक जिस ममता बनर्जी ने डिनायल मोड में थी कि 2 महीने में 56 बीजेपी कार्यकर्ता को 2021 के चुनाव के बाद, मई के बाद कत्ल कर दिया गया। हज़ारों लोग बेघर हो गए थे। महिलाओं का मैं क्या बताऊं, मतलब जो कुछ भी महिलाओं के साथ हुआ है वो रिकॉर्ड है। लेकिन 2026 की चुनाव की प्रचार अंत तक ममता बनर्जी डिनायल मोड में थी कि किसी को कुछ नहीं हुआ। किसी को कुछ नहीं हुआ। जो जानकारी है वो तो हजारों हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ है बंगाल में। तो जो लोग ममता बनर्जी बोल के नाचते रहते हैं ना, उनको समझना चाहिए कि ये जो गुस्सा लोगों की तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ इस लॉ एंड ऑर्डर के कारण, करप्शन के कारण, सिंडिकेट के कारण, वो अगर इस तरह से अंडे के जरिए वो गुस्सा निकल नहीं जाते ना, तो उस जगह पे पीट पीट के लोग मार देते। कम से कम वो बच गए। लिंचिंग हो जाती। अब ये थोड़ा सा कम हो गया नेचुरली। गुस्सा धीरे धीरे गुस्सा निकालने का एक चैनल तो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बताइए कि अब शुभेंदु अधिकारी जो पिछले 3 महीने में जो काम किए हैं, जनता खुश है या ठीक है? नई सरकार आई है, अभी नया नया है, कुछ मूलभूत परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है वहाँ? कुछ सवाल तो है, लेकिन समझना ये ज़रूरी है कि जो संकल्प पत्र में बीजेपी की तरफ से जो जो वादा किया गया था वो एकदम टिक मार्क दे के 1, 2, 3 करके उसको पूरा किया जा रहा है। Is it so? एग्जैक्टली। इसमें पहली बात तो है कि ममता बनर्जी जो ये बात कहती थी कि अगर मैं नहीं हूँ तो 1 सेकेंड में एक कम्युनिटी आप लोगों को साफ कर देगा। तो ये जो एक कम्युनिटी को ममता बनर्जी एक क्रिमिनल कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी की बात मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, खुल के बताए। ये मुसलमानों की जो स्थिति बाम मोर्चे, एक इमेज क्रिएट इन्होंने किया। बाम मोर्चा एवं बाद में 50 साल में बाम मोर्चा, इसमें माने एकदम शुरुआत बाम मोर्चे की समय पे है और ममता बनर्जी तक इस मुसलमान का जो क्रिमिनलाइजेशन है, इसके ऊपर जो अंकुश लगाया गया, चाहे वो बेलडांगा की इंसिडेंट का तहकीकात हो, चाहे बाद में चुनाव में जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद आसनसोल में एक पुलिस आउटपोस्ट के ऊपर आक्रमण अटैक हुआ था, या पाक सर्कस बोल के कोलकाता की जो खतरनाक जगह जहाँ पे हेलमेट पहनना एक अजीब गुनाह है, हेलमेट ना पहनना वहाँ पे एक रिवाज नॉर्मल है, वहाँ पे पुलिस के ऊपर पथराव करने की बात जो कुछ भी हुआ। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि एयरपोर्ट के अंदर का जो मस्जिद है, एयरपोर्ट को आधुनिक करने के लिए वो मस्जिद हटाने की काम ठान लिए हैं और वहाँ पे नमाज अदा करना बंद किया गया है 2-4 दिन पहले से। बिल्कुल, ये करीब करीब 150 साल पुरानी ये जो रिवाज को बंद कराया गया है समाज के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ये जो मैक्रो लेवल का मैसेजिंग है, ये मैसेजिंग बहुत अच्छा हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत था, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत है और उसके लिए जो सिंगल विंडो सिस्टम है वो बनाया जा रहा है धीरे धीरे।
और ममता की तथाकथित सिंगूर के कारण पूरे देश की एवं पूरे दुनिया में बंगाल के बारे में जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था, कि एंटी इंडस्ट्री है, एंटी इंडस्ट्री है, वो एक्चुअली देखिए इसको ना, इस माइंडसेट को बदलाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी एक तरफ बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार, दोनों मिलके जो मैसेजिंग की काम समीक भट्टाचार्य और शुभेंदु अधिकारी मिल के कर रहे हैं ना, उसके कारण काफ़ी सुधरा स्थिति, बदलता हुआ स्थिति हमको देखने को मिल रहा है। सवाल की बात अगर करें तो हाँ, थोड़ा बहुत वो जो एविक्शन, जो फुटपाथ से एविक्शन, इसके बारे में लोगों की सवाल है, लेकिन सरकार के पास उसकी जवाब भी है। नहीं, एविक्शन होना चाहिए। मैं थोड़ा सा खराब लग सकता है कुछ लोगों को, बट फुटपाथ के ऊपर जिस तरीके से कलकत्ता वो गंदगी में तब्दील हो गया है फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट की वजह से, दैट नीड्स टू बी रिमूव। इसमें दो चीज़ें हैं। एक है कि प्लेटफॉर्म्स पर जो रेलवे की प्रॉपर्टी है, वो प्लेटफॉर्म वहाँ पे रेलवे की तरफ से खाली कराया जा रहा है, और फुटपाथ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खाली कराया जा रहा है, जो ज़रूरी था। अब ये जो सवाल की बात हम कह रहे हैं ना, ये वो जो गिने चुने वामपंथी है, इनकी तरफ वो से ही सवाल कर रहे हैं। क्योंकि वो मैंने यही वहाँ पे भी कोलकाता में भी अपने प्रोग्राम में कहता हूँ बार बार कि वो वाम मोर्चे समझ लिए हैं, सोच लिए हैं कि आने वाले कुछ महीनों में, जैसे 2026 के बाद हर दिन नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाते थे और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाते थे, वहाँ पे वाम मोर्चे को लगा कि किसी भी अगले दिन शुभेंदु अधिकारी सरकार का पतन हो जाएगा और वो सरकार और वामपंथियों की सरकार आ जाए। वो डिलूजनल तो पैदाइशी है, पैदाइशी, उसमें कोई इशू नहीं है। तो लेकिन मैं कहूँगा, और एक बहुत ही अच्छा काम किया गया, जो होम मिनिस्टर ने मेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सवाल के जवाब में बताए थे, आपको याद होगा, पूरे देश को याद है, कि फेंसिंग करीब 500 किलोमीटर फेंसिंग हमारे वहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर में नहीं हुआ करता था, जो इन्फिल्ट्रेशन की कारण है, और जो इन्फिल्ट्रेशन पूरे देश में गंदगी मचा रहा था। 45 दिन के अंदर, अभी भी 45 दिन हुआ शायद, ऑर्डर के जाने के बाद 45 नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, सारे के सारे जमीन बीएसएफ को हैंडओवर किया गया है, और वहाँ पे फेंसिंग की काम भी चालू हो गया है। तो ये ना पूरे देश के लिए, सिर्फ बंगाल के लिए नहीं है, वो तो नेशनल सिक्योरिटी का, वो नेशनल। अब मुझे एक बात बताइए कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जो छिपे हुए थे बंगाल छोड़ के भाग रहे हैं, सही बात है? पूरे देश छोड़ के भागा। वो जो एक हकीमपुर बोल के जगह जो स्वरूपनगर पुलिस स्टेशन के अंदर नॉर्थ 24 परगनाज में है, वो एक विंडो जानबूझ के खाली रखा गया था कि सारे लोग निकलो यहाँ से, अब निकलो यहाँ से। और सुनने में आया कि मैंने अभी भी हर दिन तांता लगा हुआ है, लोग जा रहे हैं। और आप अगर थोड़ा बहुत, कुछ लोग बंगला अगर जानते हैं आपका दर्शक, वो बांग्लादेश की कुछ टीवी चैनल्स या पोर्टल या कुछ भी देख ले, वो तिलमिला गए हैं पूरी तरह से। ये जो उनका ये पलायन जारी है भारत से। बीच में तो उनके बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ गोलियां भी चली, लेकिन उसके बाद फिर वो लोग भाग गए, बोले कि भाई इसको तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए वो सारे लोग भाग रहे हैं। एक बात बताइए, और ये बहुत बड़ा कंसर्न भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हम लोग भी बातचीत कलकत्ता में करते थे कि भाई वामपंथियों की सरकार थी तो वामपंथी बहुत अत्याचार करते थे, टीएमसी आ गई तो वही अत्याचारी वो टीएमसी में आ गए। अब टीएमसी वाले भी वो अपना रंग बदल करके वो बीजेपी में घुस पा रहे हैं, या बीजेपी ने उस तरह के चीज़ों को रोक दिया है? देखिए, जितना दूर तक होना लोग समझते हैं कि बंगाल में हो जाते हैं, उतना दूर तक तो हो नहीं पाया। और इसका श्रेय भी फिर से मैं दोनों ही समीक भट्टाचार्य और शुभेंदु अधिकारी को देना चाहूँगा। खास तौर से पार्टी का प्रेसिडेंट के हिसाब से समीक भट्टाचार्य जिस तरह से कड़ा रुख अपनाया इसके बारे में, देखिए अगर ऐसा कुछ हो जाए, वो तो बातचीत जब शुरू भी नहीं हो रहा था, समीक भट्टाचार्य जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि दरवाजा हमारा बंद है। देखिए, चुनाव प्रचार के समय पे लाइट पोस्ट में हर एक पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग लगा हुआ रहता है। बाजार में किसी भी जगह पे आपको गुलाल मिल जाएगा, राइट। तो कोई अगर 4 तारीख दोपहर 12 बजे अगर किसी टीवी चैनल की एंकर अपना टाई का कलर बदल सकता है तो ऐसा हुआ है।
तो जो लोग ये नीचे की तरफ रहते हैं और इस सिंडिकेट राज जिनका पेशा हुआ करता था, वो अगर एक लाइट पोस्ट से फ्लैग खोल के फिर गुलाल खरीद के अपने गाल पर लगाकर उतर जाए तो आप रोक नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जितना ज़्यादा हम आशंका कर रहे थे उतना ज़्यादा नहीं हो पाए, और बीजेपी की तरफ से कई सारे लोगों को सस्पेंड किया गया, अपने ही लोगों को जो इस तरह की काम में मदद दे रहा था, और काफ़ी लोगों को शोकॉज किया है। टोलाबाजी, सिंडिकेट सब खत्म। ऐसा खत्म कि बाजार में आप जाइए तो मच्छी वाला तो आपको बोलेंगे कि भैया 5 रुपया किलो में दाम कम कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा 5 रुपया देना पड़ता था वो तो अभी देना नहीं पड़ रहा है। ऑटो वाला, टोटो वाला बोल रहा है, या जो आपकी यहाँ पे ठेला में सब्जी बेचते हैं वहाँ पे भी इस तरह की है। हाँ, तो उनका कहना है कि हम दाम अगर हो सके तो कम कर दे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा लगता था वो नहीं लग रहा है अभी। जो बिल्डर्स है इनका कहना है कि आप सोचना पड़ेगा कि जो हमारे वहाँ पे स्क्वायर फीट के हिसाब से, आपके यहाँ पे गज के हिसाब या बेचा जाता है, वहाँ पे स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचा जाता है, तो स्क्वायर फीट का दाम कम करना चाहिए हमें। मैंने तो सुना है राजेरहाट और न्यू टाउन में फिर से एकदम धनाधन जो है बिल्डिंग सारे बनना शुरू हो गया और बिकना भी शुरू हो गया। जो बंद हो गया था वो बिक भी नहीं रहा था। कैसे बिकेगा? क्योंकि अगर हर स्क्वायर फीट में आपको 500 से 800 रुपया सिर्फ तोलाबाजी के कारण बिना मतलब एस्केलेशन करना पड़े, तो लोगों का तो एक माने अगर ब्लैक मनी नहीं है तो एक तो लिमिट होगा ही ना। तो यूनिट सारे जो अगर बिल्डर्स की भाषा में बोले तो यूनिट सारे खाली पड़ा हुआ था, तो अभी वो यूनिट्स बिकने लगे हैं, तो क्योंकि वो दाम कम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या बंगाल में किसी ने ये सोचा था कि कोई नई सरकार आएगी और ये सिस्टम जो 30-40 साल से चल रहा था वो अचानक से गायब हो जाए? नहीं, ये तो सोचा नहीं था। और इसमें और एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन आसमान तक पहुंच गया है। ये एक्सपेक्टेशन पर खरे उतारना सरकार और पार्टी दोनों के लिए ही एक चुनौती है, ये तो मुझे कहना पड़ेगा। मतलब लोग का एक्सपेक्टेशन और बढ़ता जा रहा है। कुछ भी मतलब जितना ज़्यादा हो रहा है उससे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि ये भी एक्सपेक्टेशन है हमसे, आलू का दाम कम हो, फ्लैट का दाम कम हो, इसका ये हो, उसका वो हो। मतलब पूरा का पूरा समाज कितना दबा हुआ था, ये इससे प्रतीत होता है। बिल्कुल। और ये तो मैं मैक्रो लेवल पे कह रहा हूँ कि जो चेंजेस हमें देखने को मिला, इसके बाद मेरे ख्याल से धीरे धीरे माइक्रो लेवल भी जाना शुरू करेगा, क्योंकि हेल्थ, एजुकेशन जो बर्बाद करके गया पिछले 50 सालों में वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस ने। हम तो बार बार इंडस्ट्री के बारे में खुल के बात करते हैं, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन जो बंगाल की बर्बादी है, और एजुकेशन खास तरह से ये ऐसी जगह पर लेके आप समझ सकते हैं, वहाँ पे सेक्युलरिज्म के नाम पर हम जो रेनबो देखते हैं उसको हम रामधनु कहते हैं ना, उस रामधनु का वो राम हटा दिया था, उसको रंगधनु बना दिया था, क्योंकि राम ये शब्द रहने के कारण वाम मोर्चा और तृणमूल को लगा था कि ये सेक्युलर नहीं है, ये कम्युनल है। समझ सकते हो। वैसे सरकार ने तो बहुत सारे पैसे जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को जाता था बजट में काट दिया। वो तो काट दिया। ये सारी चीज़ें लोग वहाँ देख रहे हैं। हाँ। ओवरऑल और मद्रासा के बारे में भी स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिया जा रहा है, खास तरह से जिसे हम खरीजी मद्रासा कहते हैं, जिसका कोई एफिलिएशन नहीं है, उसके बारे में भी कड़ा रुख अपनाया जा रहा है कि इस तरह की जो हजारों खरीजी मद्रासा है, शायद इन लोगों का भविष्य मुश्किल में है। तो ओवरऑल बदलाव लोग महसूस कर पा रहे हैं। बिल्कुल महसूस कर पा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये पिछले 3 महीने में रिजल्ट आने के बाद, नई सरकार बनने के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं उसको बहुत ही अच्छे से समझाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।